वेलकम टू एकेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मैं मिल्टन कुमार क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने 1.3 के जितने भी प्रॉब्लम थे उनको देखे थे। आज हम 1.4 पे बेस्ड जितने भी आपके टर्म हैं वो सारे टर्म को जानेंगे। तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास है 1.4। तो देखते हैं सबसे पहले वेन आरेख। तो वेन आरेख क्या होता है? तो वेन आरेख मतलब किसी भी समुच्चय को जो है उसको हम चित्र के द्वारा दर्शाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेन आलेख बोलते हैं। इसमें जो है दो सिंबल रहता है, एक आयत रहता है जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, और उप समुच्चय को जो है हम वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम देखेंगे इस तरह से एक आलेख रहता है जिसमें ये जो आयत होता है इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पे इसके उस समुच्चय को हम इसके अंदर वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं। इसमें 1, 2 या 3 कितने भी वृत्त हो सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे हम इसको जैसे मार्क्स लिए ये सार्वत्रिक समुच्चय है और इसका एक उप समुच्चय जो है ए है, तो हम इसको इस तरह से दर्शाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन को, वेन आलेख क्या होता है। तो वेन आलेख, वेन डायग्राम कर समुच्चयों के बीच संबंधों को आलेख द्वारा दर्शाने को ही वेन आलेख कहते हैं। किसी भी दो समुच्चय को अगर हम आलेख द्वारा दर्शाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेन आलेख बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इन आलेख में ये जो आयत होता है, आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं। तो इन आलेख में जो है ये एक क्या होता है? आयत होता है और दूसरा वृत्त होता है। कह रहा है ये जो बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं, जिसमें किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रायः एक आयत द्वारा तथा उसके उप समुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब आलेख में जो है ये जो है आयत द्वारा हम सार्वत्रिक समुच्चय को और वृत्त के द्वारा हम उप समुच्चय को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपका हम देखते हैं जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है जिसमें क्या ये 1 से लेकर 10 तक संख्या है, जिसमें कि U मतलब कि यूनिवर्सल सेट और A कोई सेट A है, इसको जो है वेन आलेख के द्वारा दर्शाया गया है। तो हम बोलेंगे A के जो सदस्य हैं या A के जो अवयव हैं, मतलब A में ये वृत्त के अंदर जितने भी आएंगे सब समुच्चय A के सदस्य होंगे, और U के जो सदस्य होंगे मतलब क्या ये आयत के अंदर जितने भी आए चाहे इसमें ही क्यों ना हो, हम उसको क्या बोलेंगे? ये U के सदस्य हैं। तो हम यहाँ पे अगर लिखें तो दिए गए आकृति में U जो है, U क्या हो गया? 1 से लेके इसके अंदर आयत के अंदर जितने भी होंगे सारे के सारे होंगे। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मतलब जितना भी है सारा का सारा क्या है? U के सदस्य है, मतलब यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय है। तो हम यहीं पे लिखेंगे ये क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है। दूसरा जो सेट A जो है ये इसका क्या है? A का जो सदस्य है तो 2, 4, 6, 8, 10 है, और ये जो है इसका क्या है? एक उप समुच्चय है, क्योंकि ये जो है इसके जितने भी सदस्य हैं इसके भी सदस्य हैं। तो ये उप समुच्चय वही होता है ना, A का जितना भी अवयव है सारे के सारे अगर U के भी अवयव होंगे तो वो हम क्या बोलेंगे? ये A जो है U का उप समुच्चय है, मतलब A सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है। फिर यहाँ पे जैसे हम दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे U, ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 3 सेट है, एक आपका U हो गया और A है और B है। तो यहाँ पे कर आकृति में अगर हम A के बारे में लिखें तो A का जो सदस्य होगा मतलब क्या ये बड़े वाले जो वृत्त है इसके अंदर जितने भी आएंगे सारे के सारे ये सदस्य होंगे। तो हम लिखेंगे क्या सब हैं? तो 2, 4, 6, 8 और 10 है। उसी तरह से B के जो अवयव हैं तो हम लिखेंगे B के अवयव क्या हैं? 4 और 6 हैं। अब यहाँ पे U का अवयव अगर हम लिखें तो U का अवयव जितने भी होंगे मतलब क्या ये आयत के अंदर जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे? U के अवयव होंगे। तो U का अवयव जो होगा तो यहाँ पे क्या हो गया? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे के सारे U मतलब सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम समुच्चयों पर संक्रियाएं। अब यहाँ पे देख समुच्चयों पर संक्रियाएं, ये उस तरह से होता है जैसे मैथ का बीजगणित है उसी पे रिलेटेड ये होता है। तो यहाँ पे जैसे मोस्टली कोई नंबर हम लेते हैं 2 और 5, अगर इसको हम या तो 2 गुना 2 प्लस 5 करते हैं तो एक दूसरा नंबर आता है 7, यही हम इसी को 2 गुना 5 करें तो एक अलग नंबर आता है क्या 10। कहने का मतलब है अगर किसी दो नंबर को जोड़ते या घटाते गुना भाग करते हैं तो एक तीसरा नंबर हमको प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई दो सेट है A और B, जब हम ये दोनों को मिलाएंगे या ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे या फिर ये दोनों को घटाएंगे तो मतलब क्या होगा, एक अलग सेट प्राप्त होगा। उसी पे आधारित हम कुछ देखते हैं। जैसे पहला आपका है, सबसे पहले देखते हैं ये संक्रियाएं क्या है। तो देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी बोलेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं। कह रहे कुछ संक्रियाएं हैं जिन्हें किन्हीं दो समुच्चयों पर प्रयोग होने से तीसरा समुच्चय प्राप्त होता है। मतलब किसी दो समुच्चय को अगर हम यूज करें या फिर जोड़ें घटाएं या मिलाएं तो हम तीसरा समुच्चय प्राप्त करते हैं। जैसे ये समुच्चयों पर प्रयुक्त होने वाले 3 संक्रियाएं हैं जिनका नाम है, पहला है सम्मिलन जिसको हम बोलते हैं यूनियन, दूसरा है सारोनिष्ट जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। सारोनिष्ट का मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसी को हम क्या बोलते हैं, सारोनिष्ट या उभयनिष्ठ हम बोल सकते हैं। जैसे अंतर मतलब क्या, एक दूसरे का अंतर, जैसे इसमें कौन सा है इसमें कौन सा है, दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये तीसरा सेट आएगा। तो इसीलिए हम ये 3 संक्रियाएं हैं और इन तीनों संक्रियाओं से संतुलित नियम को समुच्चय का बीजगणितीय नियम भी कहते हैं। इसको हम बीजगणितीय नियम के रूप से भी जानते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं को। तो ये अगर नोट करना है तो ये पॉज करके नोट कर सकते हैं। आप लोग एक मतलब अच्छे से नोट करेंगे तो सारा का सारा थ्योरी आपके कॉपी में होगा और प्रॉब्लम जो आपका बुक में है ही तो उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम देखते हैं पहला क्या है, यूनियंस ऑफ सेट, यानी समुच्चय का सम्मिलन। यानी किसी भी दो समुच्चय को हम अगर मिलाते हैं तो वही क्या कहलाता है, समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। तो यहाँ पे जो है जैसे हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, यदि A और B कोई दो समुच्चय हैं, A और B का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें A के सभी अवयवों के साथ B के भी सभी अवयवों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिया गया हो, तो हम बोलेंगे ये दोनों का क्या है, समुच्चय का सम्मिलन है। कहने का मतलब है कि दो समुच्चय इस तरह से हों, A के जितने भी अवयव हैं और B के जितने भी अवयव हैं सारे के सारे एक दूसरा जब सेट हम सम्मिलित करते हैं तो उसमें जो A के भी अवयव हों और B के भी अवयव हों, इस तरह से अगर सेट प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट, यानी समुच्चय का सम्मिलन। अब इसको जो है कैसे हम दर्शाएंगे, तो हम लिखेंगे इसको U का प्रयोग करके सम्मिलन को निरूपित करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे तो A यूनियन B, इसको हम पढ़ते हैं यूनियन, A यूनियन B, रीड एज A यूनियन B। जैसे बोलें A सम्मिलन B पढ़ते हैं हम। उसी तरह से हम देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, सेट A है और सेट B है। अब दोनों का यूनियन यानी दोनों का सम्मिलन निकालना है तो हम लिखेंगे A और B। तो यहाँ पे देखेंगे A के जितने भी अवयव हैं वो भी आएंगे इसमें, B के जितने भी अवयव हैं सारे इसमें आएंगे, लेकिन जो कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं ये क्या आ गया, 2 आएगा, इसमें 4 आएगा, 6 देखते हैं यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 6 दोनों में एक ही अवयव का हम यूज करेंगे, मतलब एक ही बार लिखेंगे। 6 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया और यहाँ पे आपका 10 हो गया और ये 12 हो गया। कहने का मतलब है A के जितने भी हैं सबको लिख देंगे, देखेंगे B में जो कॉमन है उसको छोड़ के बाद बाकी जितने भी अवयव होंगे सारे के सारे को हम यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A यूनियन B क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हो गया। नहीं,
यहाँ पे ए यूनियन बी हम देखें, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ए सेट ए का अवयव दिया है ए ई आई ओ यू और सेट बी का अवयव दिया है ए आई यू। अब कह रहा है इसका जो है ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा आपका, तो हम लिखेंगे ए का जितना अवयव है ए हो गया, ए इसमें दोनों कॉमन है, एक अवयव का यूज करेंगे। ई नहीं है तो इसमें ई लिखेंगे। आई दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे। ओ है ओ लिखेंगे और यू दोनों में कॉमन है तो यू आ जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इससे पहले जब हम पढ़े उप समुच्चय, तो उप समुच्चय से यहाँ पे देख रहे हैं कि ए आई यू मतलब बी के जितने भी अवयव हैं सारे के सारे ए में अवयव है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी जो है ए का उप समुच्चय है। अगर इस तरह से हो तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए। तो यहाँ से इस तरह से ये हमको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे लिखे ए यूनियन बी इक्वल टू ए। अगर बी जो है ए का उप समुच्चय रहेगा तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए। फिर हम अतः किसी समुच्चय ए और उसके उप समुच्चय बी का सम्मिलन समुच्चय ए स्वयं होता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे कि किसी समुच्चय ए और उसके उप समुच्चय बी मतलब कोई समुच्चय का अगर दूसरा समुच्चय है उप समुच्चय है तो हम बोलेंगे ये जो है ए यूनियन बी इक्वल टू खुद ही ये ए हो जाएगा। अर्थात जैसे यहाँ बी उप समुच्चय ए था तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे ए, अब देखो इसको आलेख में हम कैसे दर्शाएंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू कहने का मतलब है एक्स सच दैट एक्स जो है ए के भी अवयव होंगे और एक्स जो है बी के भी अवयव होंगे। तो इस तरह से ये सेट आएगा। अगर इसी को हम आलेख में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको ए और बी जो कॉमन होगा दोनों उसमें से एक बार लेंगे, तो यानी ए से बी तक इस तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी। यहाँ पे जो छायांकित भाग है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम सम्मिलन की संक्रियाएं के कुछ विशेष गुण। अब यहाँ पे इसके कुछ विशेष गुण हैं, जैसे आपका हो गया क्रम विनिमय का नियम, सहचर्य का नियम। इस टाइप से हम देखते हैं, जैसे क्या ये क्रम विनिमय के नियम को पालन करता है। हम वहाँ पे लिखेंगे जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए यहाँ पे करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए ए बराबर कुछ है 1 2 3 4 5, इस तरह से हम बी बराबर हम लिखें तो 3 5 जैसे b बराबर लिखें तो 3 5 7, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम a यूनियन b निकालते हैं तो हम देखते हैं तो a यूनियन b इक्वल टू यानी 1 होगा 2 होगा 3 दोनों में है तो एक बार यूज करेंगे, 4 यहाँ पे होगा, 5 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे और यहाँ पे 7 बच जाता है 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम a यूनियन b निकाले। ठीक उसी प्रकार से अगर हम b यूनियन a निकालें तो b यूनियन a में हम देखेंगे कि यानी क्या हो गया, तो ये सारा का सारा मतलब लिखाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जो कॉमन वाला है वो 3 आ गया, इसमें 5 आ गया और यहाँ पे 7 नहीं आया है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों क्या इक्वल है, तो ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसलिए क्या लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो दूसरा नियम देखते हैं आपका सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम क्या ये सहचर्य के नियम का पालन करता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यह सहचर्य के नियम का भी पालन करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ए बराबर हम कुछ ले लेते हैं ए ई आई ओ और यू है। उसी तरह से बी बराबर हम कुछ लें तो जैसे ए आई जे के। उसी तरह से हम सी बराबर लेते हैं एम
के एल पी, इस तरह से हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं, सबसे पहले हम ये डिब्बा वाला को तो किसी एक को निकाल सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी अगर हम लिखें तो ए यूनियन बी इक्वल टू में हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ए आया, तो यहाँ पे क्या ए कॉमन है, तो एक बार लेंगे, ए आया, ई आया, आई आया, यहाँ पे जे ओ के इस टाइप से आ रहा है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी, यूनियन सी है, तो इसी के साथ अगर हम यूनियन लगाएं सी के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लिखेंगे कि सी मतलब ये इसके जितने भी अवयव हैं सारे आएंगे, तो लिखेंगे ए ई आई जे ओ के एम के आ गया यहाँ पे, तो लिखेंगे एल और पी, इस तरह से आएंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे अब एल एच एस ये मेरा था, और यहाँ पे ये मेरा एल एच एस है, और आर एच एस को हम ट्राई करते हैं। तो आर एच एस जैसे हम यहाँ पे बी यूनियन सी है, पहले ब्रैकेट वाले को हम लिख लेते हैं, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में हम देखते हैं कि बी यूनियन सी, तो ए आई जे के आएगा आपका ए आई जे के, यहाँ पे एम के आ चुका है, एल और ये पी आएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ए के साथ यूनियन हम करते हैं, तो यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लिखेंगे इसके साथ ए का जो है, तो हम लिखेंगे ए आ चुका है, ए ई आई यहाँ पे प्रेजेंट है, ए ई आई ओ, फिर यहाँ पे के एम एल पी और यू, यहाँ पे यू छूट गया है, यहाँ पे ए यूनियन बी में यहाँ पे यू छूट गया है, देखें, क्योंकि यू यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं फिर यहाँ पे भी यू आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी ये आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये आ गया। तो यहाँ पे ये जितने भी हैं सारे के सारे ये हैं, मतलब क्या दोनों इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है सहचर्य नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर तीसरा हम देखते हैं ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, यानी तत्समक नियम, क्या ये इसका पालन करता है? तो ये इसका पालन करता है, इसलिए इसका विशेष गुण में है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं ये इसका कैसे पालन करता है। जैसे ए बराबर कोई सेट लेते हैं, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे फाई, फाई दूसरा क्या है, दूसरा सेट क्या है, फाई। फाई का मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, खुद ब खुद यही सेट आ जाएगा। तो ए बराबर कितना, क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं है, इसलिए इसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, ए आई ओ यू, ए ई आई ई ओ और यू। तो मतलब क्या, खुद ब खुद ये सेट आया, तो हम बताएंगे तत्समक नियम का पालन ये करता है। फिर 4 नंबर हम देखते हैं कि ए यूनियन ये, जिसको हम बोलते हैं वर्ग सम नियम। दोस्तों ये जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको किस नियम के रूप में हम जानते हैं, क्रम विनिमय नियम क्या हो, सहचर्य नियम क्या है, वर्ग सम नियम क्या, ये चीज़ जो है किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे उसको प्रूफ करने के लिए, जैसे ए यूनियन ए, तो मतलब क्या, खुद ए का ही सेट होगा। तो यानी क्या लिखेंगे, ये वर्ग सम नियम का भी पालन करता है। अभी तक ये आपका था क्या, सम्मिलन का नियम यानी यूनियन का नियम। अब हम जाते हैं नेक्स्ट में इंटरसेक्शन। यू का भी है, देखिए यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय और कोई सेट ए है, तो यहाँ पे ए के जितने भी अवयव हैं सारे के सारे यू में ऑलरेडी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू के नियम को भी ये क्या होता है, सम्मिलन का नियम पालन करता है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सर्वनिष्ठ क्या होता है, मतलब क्या उभयनिष्ठ हम बोल सकते हैं इसको। ऐसे दो सेट हों जो दोनों में जो एलिमेंट कॉमन हो उसको एक अलग सेट बना लिया जाए तो वही क्या कहलाएगा, सर्वनिष्ठ कहलाएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। कहने का मतलब है ऐसा अवयव जो दोनों में कॉमन है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ है। कहने का मतलब ऐसे अवयव का समूह जो क्या हो, दो सेट ए में भी और बी में दोनों में क्या हो, कॉमन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, इसे ये सिंबल के द्वारा हम रिप्रेजेंट, यानी उल्टा एंड भी बोल सकते हैं, नहीं जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ उल्टा नहीं एन के द्वारा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स जो है ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। तो यहाँ पे जैसे इसका हम आलेख अगर हम देखें तो आलेख यहाँ पे अगर हम इसका आलेख खींचें तो आलेख में देखेंगे कि जैसे ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है और इसके दो अवयव हैं, सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। तो मतलब क्या, ये दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में कॉमन आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ये छायांकित भाग जो है ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम देखें, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए बराबर दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक का संख्या है, फिर बी दिया है 2, 3, 5 और 7 है, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से टर्म हैं जो दोनों में हैं, तो वही क्या कहलाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे यहाँ पे ए बराबर, जैसे यहाँ पे 2, जैसे यहाँ पे क्या है गया, 2 हो गया, दोनों में है, 3 है, 5 है और 7 है, ये क्या हो गया, दोनों में है, तो इसलिए हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये। अब यहाँ पे आलेख में अगर हम लिखें तो आलेख में जैसे कोई दो सेट है, इसी का आलेख अगर खींचने के लिए आ जाए एग्जाम में तो हम क्या करेंगे, दो सेट ए है और बी है, तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये कॉमन वाला पार्ट जो है 2, 3, 5 और 7, हम लिखेंगे 2, 3, 5 और 7, ये पार्ट कॉमन है। तो अब यहाँ पे ए, ये क्या हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। तो यहाँ पे ए के हम अवयव लिखेंगे, ए से 10 तक है तो हम लिखेंगे 1, 2 आ गया कॉमन में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे ए में आएंगे। और बी के जो अवयव हैं इसमें हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं बी के सारे अवयव इसी में आ गए हैं, तो ये बी इस तरह से रहेगा, इस यही क्या कहलाएगा, इसका आलेख कहलाएगा, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे ये है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कौन सा ऐसे टर्म है जो कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, ए और ई, ये दो अवयव हैं जो क्या है, दोनों में है, तो ये हो गया। अगर हम इसी को आलेख में हम दर्शाएं तो ये आपका क्या हो गया, दो सेट ए और बी है, दोनों में जो कॉमन है ए और ई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेट ए और ये सेट बी, सेट बी में ये दो ही अवयव हैं तो दोनों कॉमन ही आ गए। और सेट ए में देखते हैं तो क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ और यू, इस तरह से हम लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया, आलेख हो गया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, अगर हम इसको ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हम लिखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए में जो देखते हैं कॉमन कौन सा है, 2 है, इसमें 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी, मतलब ऐसा कोई भी अवयव इसमें कॉमन नहीं है। तो इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये या फाई के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसी को हम आलेख के रूप में दर्शाएं तो हम यहाँ पे करेंगे, दो सेट है, ये आपका U हो गया, इसमें सेट A हो गया, और देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ कॉमन, ये दोनों सेट क्या हो गया,
टोटल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के सेट ए हो गया और सेट बी हो गया। तो ए के जो अवयव होंगे 2 4 6 8 10 और 12, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर बी के जो अवयव हैं तो हम लिखेंगे 1 3 5 और 7, इस तरह से लिखेंगे। अगर दोनों में कॉमन रहता तो हम क्या मिला के लिखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल हम लें, जैसे वहाँ ए कोई सेट ए है, हम लिखेंगे 1 2 3 4 7 11 15। और कोई सेट बी है जिसमें हम लिखेंगे 2 4 6 3 8, मोस्टली इस तरह से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो देखते हैं कौन सा पार्ट कॉमन है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दोनों में 2 एक कॉमन आया, 2 दोनों में है। फिर यहाँ पे 4 देखते हैं दोनों में है, 6 नहीं है, 3 एक दोनों में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 4 और 3। ये जो है कहीं भी लिख सकते हैं ऑर्डर। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये भी क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम का ये भी क्या करता है, पालन करता है। क्रम विनिमय नियम, ये क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे ए बराबर कोई सेट है, मान से ले पी क्यू आर एस, और यहाँ पे बी कोई सेट है जिसमें हम लिख सकते हैं एम एन पी क्यू टी, इस तरह से। अब हम ए इंटरसेक्शन अगर बी निकालें तो हम देखते हैं कि ये दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन मेरा क्या आ रहा है, ये दोनों में जो मेरा कॉमन है, तो कॉमन वाला टर्म देखते हैं। यहाँ पे आपका ये P है और यहाँ पे Q है और कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे P और Q, यानी A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, P और Q हो गया। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं B इंटरसेक्शन A, यानी B इंटरसेक्शन A। तो B इंटरसेक्शन A से हम देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, P और Q, इसलिए हम बोल सकते हैं ये जो है क्रम विनिमय के नियम को पालन करता है। फिर नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, सहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं। ये सहचर्य नियम का भी पालन करता है। हम देखेंगे जैसे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। A इक्वल टू क्या हो गया, 1 3 5 7 9 8 9, और B बराबर कोई एलिमेंट लेते हैं जैसे 4 8 12 14। अब हम यहाँ पे देखते हैं C कोई एलिमेंट है जो क्या है 2 4 6 8 10, इस तरह से। तो यहाँ पे हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, मतलब A और B में कौन से कॉमन है, तो A और B में देखते हैं कॉमन वाला टर्म ऐसे 8 दिख रहा है केवल हम क्या लिखेंगे 8। फिर यहाँ पे देखते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B, मतलब क्या हो गया, ये और C वाला टर्म जो ये है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया, केवल 8 है, तो ये हो जाएगा। मतलब क्या, ये मेरा क्या आ गया, LHS हो गया, ये मेरा LH, एक मिनट, एक मिनट दोस्त, तो यहाँ पे देखते हैं ये 8 हो गया। फिर दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये मेरा LHS हो गया, LHS। उसी तरह से RHS में देखते हैं A, पहले ब्रैकेट वाला को हम लेते हैं B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C जो देख रहे हैं, B और C ये दोनों में जो कॉमन है, ये क्या है, केवल 8 दिख रहा है,
तो हम क्या लिखेंगे 8। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा ये अब ए के साथ लेते हैं इंटरसेक्शन, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, तो यहाँ पे देखते हैं ये 8 हो गया और दूसरा क्या हो गया सेट ए हो गया। तो ये दोनों में जो कॉमन दिख रहा है ये और ये दोनों क्या हो गया 8 दिख रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे 8। तो इसलिए क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS दिख रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये भी क्या सहचर्य नियम का पालन करता है। उसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो कोई भी अवयव नहीं होगा तो कॉमन क्या होगा, इसलिए 5 मतलब क्या, जैसे यू इंटरसेक्शन ए, यू ए के जितने भी अवयव होंगे सारे के सारे यू में आएंगे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे ए, मतलब हम बोलेंगे 5 और यू के नियम को भी ये पालन करता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन ए मतलब वर्ग सम नियम का भी ये क्या करता है पालन करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे देखते हैं वितरण नियम या बंटन का नियम, क्या ये इसको फॉलो करता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। जैसे ए बराबर हम ले लेते हैं, ए बराबर एग्जाम्पल ले हम, जैसे 5 10 15 20 25 इस तरह से हम लेते हैं। बी बराबर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 6 9 20 12 इस तरह से हम कुछ ले सकते हैं। सी बराबर हम कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 15। सी बराबर कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपका हो गया 15 20 25 30 इस तरह से। तो हम देखते हैं सबसे पहले ए, ये जो ब्रैकेट वाला LHS अगर हम मान लें इसको LHS, तो हम यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो ए देखिए यहाँ बी यूनियन सी, ऐसे हम क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी को निकालते हैं। तो बी यूनियन सी, तो बी और सी ये दोनों में हम देखते हैं क्या होगा बी यूनियन सी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, 15 और 20 25 30 इस तरह से आ रहा है बी यूनियन सी। अब यहाँ पे ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो मतलब क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इसके साथ लेंगे ए का बी यूनियन सी के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से टर्म आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक दिख रहा है आपका 15, यहाँ पे दूसरा 20 और 25 ये 3 टर्म आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे 15 20 और 25। तो इस तरह से हम LHS का सेट देखें ये आ गया। अब हम RHS का देखते हैं। तो RHS का जब हम जैसे RHS का अगर हम देखें तो RHS में है मेरा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकाल के देखते हैं। तो A इंटरसेक्शन B में हम क्या देख रहे हैं A इंटरसेक्शन B मतलब ये दोनों में क्या कॉमन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक 20 कॉमन है, बस एक ही कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20। फिर हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन C यानी ये दोनों में देखते हैं तो ये दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो 15 आ रहा है, 20 आ रहा है और 25। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 15 20 और 25। अब यहाँ पे क्या आ रहा है दोनों के साथ क्या लेना है यूनियन लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल टू जो होगा मतलब क्या ये सेट और ये सेट का यूनियन लेना है। यूनियन लेने तो क्या होगा
तो यहाँ पे हम 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। अब हम कंपेयर करें LHS और RHS दोनों इक्वल है, देखते हैं इसके भी 3 अवयव हैं और इसके भी 3 अवयव है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, इसका वितरण नियम का भी ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये तो एक तरीका था कि इसको जांचने का, साथ ही साथ हम इसको भी निकालने के लिए सीख गए बहुत सारे एग्जाम्पल से कि यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं समुच्चयों का अंतर। दो सेट A और B इस तरह से है, दोनों का अंतर हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे समुच्चय A और B का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो A में है किंतु B में नहीं है, जबकि A और B को इसी क्रम में लिखा जाए, मतलब A और B को अगर हम इस तरह से, मतलब पहले A लिखते हैं और B लिखते हैं, इस क्रम से लिखते हैं, तो हम कहेंगे A और B का जो अंतर होगा, तो ये जो अवयव होगा समुच्चय का A में है, A में रहेगा किंतु B में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आइए हम इसको, अगर इसको देखें कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे A माइनस B या A अंतर B, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A माइनस B के रूप में। तो आप कुछ एग्जाम्पल के रूप में इसको देखते हैं। जैसे A दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक का संख्या है, B दिया है 2, 4, 6 और 8 दिया है। अब यहाँ पे A माइनस B हम लिखते हैं, मतलब इसमें से इसको घटाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि घटाने पे मतलब क्या, A में से अगर B को घटाएंगे ना, जैसे तो A जितना भी कॉमन टर्म होगा सारा का सारा क्या हो गया, ये इससे निकल जाएगी, मतलब घट जाएगी या डिलीट हो जाएगा, हमको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे और जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, अंतर। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 था और यहाँ पे क्या था 2, 4, 6, 8। हम इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉमन आएगा ना वो सब क्या हो गया, घट जाएगा। ये क्या हो गया 4, ये घट जाएगा और कुछ नहीं है। तो बाद बाकी जो अब हम लिखेंगे, तो ऊपर में जो जिससे घटा रहे हैं ना उसका जो बचेगा ना, केवल उसी को लिखना है। तो यहाँ पे मेरा जो बच रहा है तो 1, 3, 5 और 6 बच रहा है। 6 भी घट रहा है ना, 6 कहाँ से होगा, तो यहाँ पे ये भी 6 नहीं होगा। तो मेरा बच रहा है 1, 3 और 5 केवल बच रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A माइनस B इक्वल टू, दोनों को घटाते हैं तो क्या 1, 3 और 5 आएगा। उसी तरह से अगर हम B में से A को घटाएं, तो यहाँ पे B का जो अवयव है जैसे 2, 4, 6 और 8 है, इसमें से हमको घटाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें से 2 क्या हो गया, घट जाएगा, 2 हट जाएगा, यहाँ पे 4 हट जाएगा, ये 6 हट जाएगा। तो बचेगा मेरा क्या, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो केवल इसके सदस्य को हम देखेंगे जो बचा है। तो बचा क्या है, केवल 8 है। तो यहाँ पे लिखेंगे B माइनस A इक्वल टू 8। अब यहाँ पे A माइनस B और B माइनस A ये बराबर नहीं होता। यहाँ से जैसे यहाँ पे देखे A माइनस B का सेट का सदस्य कुछ और आया और B माइनस A का वैल्यू कुछ और आया। तो यहाँ पे ये यहाँ से देखने से क्लियर हो रहा है कि ये जो है A माइनस B और B माइनस A दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे A माइनस B नॉट इक्वल टू B माइनस A। फिर और हम देखते हैं इसका आलेख, अगर हम देखें तो A माइनस B, अगर A में से B को घटाएंगे तो B के जितने भी अवयव हैं कॉमन, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे A माइनस B, ये जो छायांकित भाग है ये किसको दर्शा रहा है, तो A माइनस B को दर्शा रहा है। ये छायांकित भाग A माइनस B को दर्शा रहा है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम A माइनस B पे। जैसे A बराबर दिया है और B बराबर दिया है, तो हम A माइनस B जब लिख रहे हैं तो मतलब क्या है, A जो है A में घटा रहे हैं तो ये वाला घट जाएगा, यहाँ पे I है तो I वाला घट जाएगा, K नहीं है। अब यहाँ पे क्या U वाला है तो U क्या है, U घट जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा बचा इसमें, तो मेरा क्या बच रहा है, तो हम बनाएंगे E और O, ये दोनों बच रहा है। तो मतलब क्या A माइनस B इक्वल टू क्या हो गया, E और O हो गया। उसी तरह से अगर हम B माइनस A करें तो B जो है मतलब क्या B माइनस A करें तो यहाँ पे A, I, K और U है। उसी तरह से A, E, I, O और U करते हैं तो मतलब क्या हो गया, A घट जाएगा,
फिर यहाँ पे i घट जाएगा और u घट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, केवल k बचेगा। मतलब इसको हमको देखना है, क्या हो गया, केवल k हो गया। इस तरह से हम a माइनस बी देखते हैं। और हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे a इक्वल टू मान लेते हैं सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से हम सेट लिए a। और हम b कोई सेट लेते हैं जिसमें क्या आ गया 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर लिखें a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, a में से b को हम घटाएंगे तो a माइनस बी इक्वल टू देखते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू जो होगा मेरा, तो मतलब क्या देखिए 2 घट रहा है, 2 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 8 घट जाएगा और 10 और यहाँ पे 12 घट जाएगा। तो यहाँ पे जो घटने के बाद जो बचेगा तो वही उसी को लिखेंगे 1 3 5 7 9 11, ये हो गया। अगर इसी में हमको b माइनस ए आता तो मतलब क्या ये सब घट जाता, इसमें क्या बचता, केवल 14 बचता। तो हम क्या लिखेंगे, b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, केवल 14 बचेगा। इस टाइप से हम यहाँ पे देखेंगे 1.4 से रिलेटेड जितने भी आपके थ्योरी थे सारे, इसको हम आज कवर किए। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि 1.4 का प्रॉब्लम फिर देखते हैं, उसके बाद फिर जो भी आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।